एक सवाल है, डे टू डे लाइफ में जब हम इंग्लिश का यूज करते हैं तो किसका ज़्यादा प्रचलन करते हैं, किसका यूज ज़्यादा करते हैं? आई मीन वेदर कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। सोचिए सोचिए। यस, यू आर करेक्ट, स्मॉल लेटर्स का। स्मॉल लेटर्स का यूज हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अब ये बताइए तो फिर हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? सोचिए। यस, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ से सेंटेंस शुरू होता हो, राइट? या फिर किसी का नाम लिखना होता हो। यस। अब ये बताइए, जब हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग में अगर हम सुधार चाहते हैं तो फोकस किस पे करनी चाहिए, वेदर इन कैपिटल लेटर्स या फिर स्मॉल लेटर्स? किस पे हमको ज़्यादा काम करना चाहिए, किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? डेफिनेटली स्मॉल लेटर्स। और हम एक शुरू से उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। भले ही हमने शुरू से कैपिटल लेटर्स के बारे में जिक्र किया, हमने डिस्कस किया, लेकिन ज़्यादा फोकस हमको स्मॉल लेटर्स पे करनी चाहिए। आज हम स्मॉल लेटर्स के जो कर्सिव राइटिंग्स के स्मॉल लेटर्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर किसका कैसा इस्तेमाल होता है। हालांकि आपको तो सब पता ही होगा, लेकिन अगर हम डिस्कस करें तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रसराज एंड यू आर वाचिंग वर्साटाइल रसराज। तो आइए आज कुछ खास सीख लेते हैं। सबसे पहले हम ए की बात करेंगे। हमको ये ध्यान में रखना है कि हर एक वर्ड्स जो हैं उसमें कई सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं और हर अल्फ़ाबेट्स एक दूसरे के साथ क्लोज होकर रहते हैं। कर्सिव राइटिंग की यही फितरत है। अगर आप सेपरेट करके लिख रहे हो तो फिर वो कर्सिव राइटिंग में एक सफलतम कोई अगर राइटर हो तो उसे माना नहीं जाएगा, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। उस पर भी हम ध्यान रखेंगे और लिखेंगे। तो कुछ भी लिखेंगे ध्यान रहे कि हर एक अल्फ़ाबेट का एक टेल निकला हुआ होगा, जब ख़त्म भी हो रहा है तब भी निकला हुआ होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ए लिखूँगा, ध्यान दीजिए। ए, मैंने ये लिखा ए। अगर हम टेल की बात करें, देखिए ये है टेल, पूँछ है इसका। मैंने कहा था कि शुरुआत में भी होनी चाहिए सो दैट इससे पहले जो भी अल्फ़ाबेट आए इसके साथ वो जॉइन हो सके। इसीलिए लिखने से पहले यहाँ पर ये टेल आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। ये आया पहले, फिर वापस ए, राइट? देन बी। बी नीचे से जाएगा, थर्ड लाइन। बी ऊपर तक गया, लूप बनकर नीचे आया, सेकंड लाइन पे गया और ये लूप बना एंड। बी। सी, फिर आया पूछ, सी। डी, लूप बनकर वापस आया, डी। ई, एफ,
लूप बंद कर वापस नीचे फोर्थ लाइन टच किया, एफ जी एच लूप बंद कर, आई जे के एल आप नोटिस कर रहे हैं हर एक अल्फ़ाबेट का एक एक पूछ पहले से है। एम एन ये सेकंड वाला जो ट्रैक है मिडिल से, एम पूछ निकला, एन ओ को ध्यान दीजिए, सी की भांति हल्का लूप, ओ पी ऊपर तक नीचे पूरा लास्ट, पी क्यू क्यू आर एस फिर वापस टी टी यू वी लूप बनकर डब्ल्यू लूप बनकर एक्स वाई Z। ओके, दिस इज ऑल अबाउट A to Z। आप उसको सही भी लिखते होंगे, जो आप सही नहीं लिख रहे हो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल बन गया, आप फॉलो कर सकते हो। मैंने सबसे पहले कहा था कि हर एक अल्फ़ाबेट का पहले और बाद में टेल होना चाहिए, पूंछ होनी चाहिए। क्यों? जब हम लिखेंगे वर्ड एक दूसरे के साथ सब क्लोज होते हैं, तो चलिए A to Z सब क्लोज करके लिखते हैं। तब टेल का क्या यूज़ है पता चलेगा। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन एन ओ
P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया A to Z कर्सिव राइटिंग। इसको आप जितना बार बार लिखेंगे आपकी हैंडराइटिंग में उतनी ही निखार आएगी, आपका स्पीड बढ़ेगा। ओके, कभी कभी हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब मैंने ये लिखा बी, जो जिसकी लाइन लंबी होती है, कहीं पे लूप होता है, कहीं पर नहीं भी होता है, जैसे बट बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा बी, देखिए यहाँ पे लूप पैदा हो गया, यहाँ पे भी सेकेंड लूप। अगर हम उसको सिंगल लूप पे गए, ये लाइन में गए, वापस सेम लाइन पर आए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डी, अगर हम यहाँ पे गए, ये यहाँ पर लूप बना, करेक्ट। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये लाइन सेम लाइन में वापस आया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एफ में भी वैसे ही गए, ये लूप पैदा हो गया, गए, करेक्ट। सेकंड में सेम लाइन में वापस ये लूप बना यहाँ, एफ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टी, सॉरी, एफ के बाद हम आएंगे एच में लूप बना, एच विदाउट लूप, एच करेक्ट। आई लूप में होता है, यहाँ पे लूप है, विदाउट लूप, बोथ आर करेक्ट। जे, कोई कोई ऐसे लिखते हैं, कोई कोई ऐसा भी लिखते हैं, बोथ आर करेक्ट, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। के, लूप बना, ये गए घुमाकर, दिस इज करेक्ट। अनदर वन विदाउट लूप, सेम लाइन में वापस, के। एल में लूप होता है, लूप हो गया, करेक्ट। विदाउट लूप, सेम लाइन में वापस, ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। देन टी, लूप, विदाउट लूप, सेम लाइन में वापस, बोथ आर करेक्ट। ऐसे में आप ऑब्वियसली करेक्ट लिखते होंगे। अगर कोई चीज़ छूट रहा था तो शायद आपको ये ज़रूर हेल्पफुल हुआ होगा। प्रैक्टिस करेंगे, खूब खूब लिखेंगे और अच्छी हैंडराइटिंग लिखने वाले का हकदार बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऑल को जाकर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो आने वाला है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देर किस बात की, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।